नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या प्रमुख खबरें हैं, क्या हमारा फोकस रहेगा। उसमें आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि साइकिल का सस्पेंस हुआ खत्म, दंगल में मुलायम हुए चित। सवारी करेंगे अखिलेश साइकिल की, चुनाव आयोग का अहम फैसला। ये हमारी आज की बड़ी खबर जिस पर हम नजर बना के रखेंगे। ये पहली आज की बड़ी खबर है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 149 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 64 उम्मीदवारों के नाम तय किए। और आज की तीसरी बड़ी खबर जिस पर फोकस रहेगा, लुधियाना में लोगों का क्या है चुनावी मुद्दे। पंजाब के सबसे बड़े शहर में वोट यात्रा में ले चलेंगे हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह के साथ। तो आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं, ये 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारा फोकस बना रहेगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी। समाजवादी पार्टी के परिवार का जो झगड़ा है आखिरकार अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच ही गया। चुनाव आयोग ने आज अपने फैसले में अखिलेश खेमे की दावेदारी को जायज माना है। आयोग ने मुलायम सिंह की दावेदारी को खारिज करते हुए साइकिल अखिलेश को थमा दी है। यानी चुनाव में अब अखिलेश ही साइकिल की सवारी करेंगे। यानी वर्चस्व की लड़ाई में अखिलेश खेमे को साफ तौर पर जीत मिली है और मुलायम सिंह चित्त हो गए हैं। वो भी अपने ही बेटे से, अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार के लोगों से मुलायम सिंह चित्त हो गए। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके इस सही निर्णय के लिए मिलेगी। तो ये बड़ा अहम फैसला है और बहुत लंबे समय तक जो है बाप बेटे की इस तरह से तकरार चली थी और मुलायम और अखिलेश दोनों चुनाव आयोग तक पहुंचे थे। हालांकि ये माना ये जा रहा था कि जिस तरह से रामगोपाल यादव और अखिलेश ने जिस तरह से जो पूरी बैठक बुलाई थी वो बैठक असंवैधानिक है और इसलिए उम्मीद लगाई जा रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि साइकिल का चुनाव चिन्ह जब्त हो सकता है। लेकिन अखिलेश खेमे को एक बड़ी जीत मिली और मुलायम सिंह इस उम्र में चित हो गए। राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुलायम चित हुए, वो भी अपने घर के ही लोगों से। और बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में चुनावी मुद्दों में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनावी मौसम में नेताओं का भी पलायन शुरू हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक ही जाता है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला। आज राहुल उत्तराखंड में थे तो कभी कांग्रेस के दिग्गज यशपाल आर्य जो हैं वो बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद चुनावी महासंग्राम को एक बार फिर से शुरू करेंगे इस ब्रेक के बाद। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर, कैश वैश छोड़िए। अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही Valvoline इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू Valvoline, बी अनस्टॉपेबल। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। रोहिणी दिल्ली 2014, डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना।
कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा, अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास, अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सस्पेंस कई सारे खत्म हुए। एक तरफ साइकिल का सस्पेंस खत्म हुआ तो सिद्धू का सस्पेंस भी खत्म हो गया। कांग्रेस के नेता, नए नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से नाता तोड़ कांग्रेस का दामन थामने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा सहित अकाली दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो जन्मजात कांग्रेसी हैं। मेरी ये घर वापसी है। मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अब सिद्धू कांग्रेसी कहलाएंगे। पंजाब चुनाव में वे किस अवतार में होंगे अभी कुछ पता नहीं। रविवार को सिद्धू राहुल गांधी से मिले थे और सोमवार को गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन दोनों ही जगहों पर पंजाब के कैप्टन गायब ही रहे। लेकिन कांग्रेसी सिद्धू को किसी की परवाह नहीं। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी जो वनवास भेजती थी। वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था। इक्को एक लीडर है नवजोत सिद्धू जिहड़ी हर दूजे दिन मां बदल दिंदा है। मैं पूछना चाहना ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। राजनीति में पाला बदलना कोई नया नहीं है। सिद्धू ने भी पाला बदला है। सिद्धू कुछ महीनों से सियासी हलके में भी कॉमेडी सर्कस करते दिखे जब वो भाजपा को छोड़ आपको खटखटाते कांग्रेस के दरवाजे पे आ रुके। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सिद्धू टीम कांग्रेस के लिए कैसी बैटिंग करते हैं, किस पायदान पे बैटिंग करते हैं और सबसे दिलचस्प कि क्या वो कैप्टन के चलते पंजाब में कभी कप्तानी कर पाएंगे। सिद्धू अभी तक अपने राजनीतिक करियर में भाजपा के साथ थे, 2 बार सांसद भी हुए। अब पंजाब चुनाव में कांग्रेस की नाव में सवार होंगे। लेकिन कैप्टन का साथ कितना मिलेगा कहना मुश्किल ही है। निशांत सौरभ के साथ अमृतपाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सिद्धू हुए कांग्रेस के। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का चुनाव अब काफी रोचक हो चुका है। कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह लांबी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को चुनौती देंगे। बादल यहां से 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। इसके अलावा पूर्व कप्तान प्रगट सिंह, पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह जालंधर कैंट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रगट पिछला चुनाव अकाली दल से जीते थे। और आप बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चुनावी मुद्दों में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चुनावी मौसम में नेताओं का भी पलायन शुरू हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ पलायन कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आज राहुल उत्तराखंड में थे तो कभी कांग्रेस के दिग्गज यशपाल आर्य ने चुनावी मौसम में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में आगामी चुनावों के लिहाज से ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये 2 तस्वीरें उत्तराखंड कांग्रेस की कहानी कहने के लिए काफी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड की बगावत दिल्ली में दिखाई दी। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थामकर चुनाव से पहले पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया। राजनीतिक दलों में राजनेताओं का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन अगर मौसम चुनावी हो तो ऐसे में टाइमिंग का महत्व बढ़ जाता है।
कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष यशपाल आर्य ने दिल्ली में बीजेपी को उस समय ज्वाइन किया जब उत्तराखंड में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। यशपाल आर्य ने बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह से मिलकर बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान यशपाल आर्य भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यशपाल आर्य ने कहा कि 40 साल कांग्रेस में काम किया, लेकिन अब पार्टी रास्ता भटक गई है। अब वो कांग्रेस रही नहीं, तो व्यथित मन से मैं आज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सदस्यता ग्रहण कराई, मुझ पर भरोसा विश्वास व्यक्त किया है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो विश्वास व्यक्त किया है उसको भरपूर रूप से मैं पूर्ण करूँगा। उत्तराखंड में फरवरी में चुनाव है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर और सबसे पुराने नेताओं में से एक का बीजेपी में चले जाना पार्टी को भारी पड़ सकता है। विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत जैसे नेता पहले ही बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। अब देखना ये है यशपाल आर्य जिस तरह से भावुक हुए, भावुकता का ये बहाव कांग्रेस को कहां तक बहा कर ले जाता है और बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाती है। इसे देखते हुए ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, देहरादून। और उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सभी पार्टियां चुनावी मैदान में पूरे दल बल के साथ कूद रही हैं। भाजपा भी अपनी खास तैयारियों के साथ महासंग्राम में कूद पड़ी है। एक खास वॉर रूम लखनऊ में बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए काम कर रही है। इस बार इस वॉर रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष ने। देखते हैं क्या तैयारी है इस वॉर रूम से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में सूबे की सत्ता हासिल करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीनों के लिए हाईटेक प्रचार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रदेश के 6 करोड़ लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बीजेपी के वॉर रूम में आईटी से जुड़े लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो आज डिमांड है समाज की, लोगों की, उस डिमांड को देखते हुए हम सोशल मीडिया पे और आईटी का यूज करते हुए हम लोगों को बड़ी पॉपुलेशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके द्वारा हम पार्टी के जो भी गतिविधियां हैं, पार्टी के जो विचार हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं और वो सारी या भारत सरकार की जो उपलब्धियां, उस सब को हम इन प्लेटफॉर्म को यूज करके पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी के इस वॉर रूम में 10 विभाग हैं। इन विभागों को सीनियर नेता और आईटी प्रोफेशनल संभालते हैं। इनमें से कुछ तो आईआईटी पास आउट भी हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से राज्य के बूथ लेवल पर भी निगरानी रखी जा रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों तक कार्यकर्ताओं ने पहुंच बनाई या नहीं। 1 बूथ 20 यूथ का नारा बीजेपी का नारा है, और हर बूथ पे जो 20 लोग गठित किए गए, अब उनको सीधे संपर्क किया जा रहा है। उनको सीधे संपर्क करके हम एक एक व्यक्ति जो बूथ का है उसको 10 से 15 घर उस गांव का या उस मोहल्ले का अलॉट किया गया है। इस वॉर रूम में करीब 150 लोगों का कॉल सेंटर है, जिसमें से हर एक ऑपरेटर रोज 250 कॉल करके लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम करता है। वॉर रूम जानकारी के मुताबिक करीब 7,500 व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट करता है, जिनके जरिए यूपी में करीब 12 लाख लोगों से जुड़ने में कामयाबी पाई है। लखनऊ से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब गहमा गहमी के बीच पंजाब में मतदान की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और वैसे वैसे मतदाताओं में उत्साह भी बढ़ रहा है। राजनीतिक रस्साकशी भी तेज हो चुकी है। ऐसे में इस जनतंत्र के उत्सव में लोगों का क्या हाल है, ये जाना हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। लुधियाना की जनता के बीच गए तो वोट यात्रा आज हमारी पहुंची थी लुधियाना। नमस्कार। पंजाब की सियासी नब्ज टटोलते वोट यात्रा में आज हम पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना पहुंचे हैं। लुधियाना एक पुराना शहर है। 1480 में इसे सिकंदर लोधी के लिए लोधी सल्तनत ने बसाया था। आज की डेट में ये एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जहां बाइसिकल पार्ट्स की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, होजरी की, गारमेंट्स की, कपड़ों की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
17 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। आइए लुधियाना वालों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की सियासी हवा का रुख क्या है, लुधियाना किन मुद्दों पर अपने विधायक चुनेगा और पंजाब की सियासत डिटरमिन करेगा। आप लुधियाना के बाशिंदे, हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि दूध नकली मिलता है, क्या ये एक मुद्दा है? ऐसा जी, जो दूध का मसला है ये तो मैं लुधियाना में इससे बोल रहा हूँ, हम तो काफ़ी देर से देख रहे हैं दूध में मिलावट हो रही है और हमारी जो सरकार है पंजाब सरकार, उसका कोई ध्यान नहीं इसकी तरफ। जो गंदा नाला है ये काफ़ी टाइम से पहले सरकारों ने, कांग्रेस सरकार के टाइम इसको कवर करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसको कुछ टाइम पे कवर करने के बाद बाकी जगह पे वो वैसे का वैसे है, ना तो उसके कोई ट्रीटमेंट प्लांट है, ना तो पानी का ही कुछ मुद्दा हुआ है। जो गंद है, पब्लिक का कूड़ा करकट है, वो उसमें गिराया के प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि वहाँ से निकलते समय कोई सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। भारत के 60% ट्रैक्टर पार्ट्स यहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रियल हब है, तो आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि किस तरह के विधायक आप चुने, किस तरह की सरकार आप चुने, और वो क्या आप उससे आपकी अपेक्षा है? सर, हमारी अपेक्षा ये है भी सरकार जो भी आए वो इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ उतरे ताकि इंडस्ट्री रिवाइव हो। यहाँ ये मुद्दा है जी कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके लिए गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है, ना ही कोई सब्सिडी दे रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। स्विंग मशीन और साइकिल पार्ट्स जो है वो बहुत पीछे जा रहा है। कृपया कोई भी सरकार आए वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में सोचे और हमें सब्सिडी दें और उसके विकास के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। तो ये वोट यात्रा आज लुधियाना पहुंची थी और चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। Change to Valvoline, be unstoppable. मैम, आपकी फीस कल देती हूँ। आज बैंक बंद था। बैंक क्यों? स्टेट बैंक बडी है ना। स्टेट बैंक बडी आपके पास भी? हाँ, क्यों नहीं। स्टेट बैंक बडी डाउनलोड किया, पिन डाला और पे किया। सिंपल। बेटे कैश की आदत बदलो। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भाजपा में शामिल हुए कई बड़े चेहरे हैं, जिनमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से चुनाव लड़ेंगे
और इसके अलावा श्रीकांत शर्मा जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो मथुरा से, संगीत सोम सरधना से, और चेतन चौहान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, वो अमरोहा के नौगांव से सांसद भी रह चुके हैं चेतन चौहान। एसपी बघेल टुंडला से उनको टिकट दिया गया है। कई बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की भाजपा की लिस्ट में शामिल हैं और उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के बेटे को टिकट दिया गया है। हाल में कांग्रेस में शामिल बीजेपी में यशपाल आर्य और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के मुताबिक 20 जनवरी तक उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो आपको बता दें, यशपाल आर्य जो कि बाजपुर से, यशपाल आर्य को बाजपुर से टिकट दिया गया है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से, और ये तो उत्तराखंड की हमने बात की। गोवा की अगर बात करें तो गोवा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की गठबंधन की कवायद अंजाम तक अब तक नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस जिन दलों के साथ गोवा में गठबंधन करना चाह रही थी, किसी के साथ भी अब तक बात नहीं बनी है। गोवा में जबकि नामांकन भरने का काम शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी मैदान में साथ लड़ने वाले साथी नहीं मिले हैं। दरअसल कांग्रेस एनसीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी और यूनाइटेड गोवा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरना चाह रही थी, लेकिन लंबी बातचीत के बाद भी अब तक इस मामले में जो गठबंधन को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। गोवा में बहुकोणीय चुनाव है और कह सकते हैं कि वहां पर कांग्रेस जो है मजबूत गठबंधन बनाने के लिए कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिश अभी कामयाबी तक नहीं पहुंची है। और चलिए आज नजर डाल लेते हैं कि चुनाव की टॉप 10 खबरें आज की क्या हैं, देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा नेता राजनाथ सिंह का दावा, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। सपा में मचे घमासान पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 19 जनवरी से भरेंगे चुनावी हुंकार। आगरा से शुरू करेंगे सफर। 18 जनवरी को उम्मीदवारों की सूची और घोषणा पत्र करेंगे जारी। राज्य में 11 फरवरी को है पहले चरण का मतदान। उत्तराखंड के चुनावी दंगल में कूदे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। ऋषिकेश में रैली को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। राज्य में 15 फरवरी को होना है मतदान। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला। बोले, इनका मकसद सिर्फ पंजाब का मुख्यमंत्री बन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करना है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पर प्रकाश सिंह बादल का वार। कहा, सिद्धू दल बदलू हैं और जनता इन्हें अच्छे से जानती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्वाचन आयोग को निर्देश, गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में नामांकन से पहले मतदाता सूची को करें दुरुस्त। यूपी विधानसभा चुनाव के नामांकन से ठीक पहले बीएसपी ने गाजियाबाद से विधायक अमरपाल शर्मा को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। निष्कासन के पीछे पार्टी विरोधी गतिविधि और अनुशासनहीनता बनी वजह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के उड़नदस्ते ने बदायूं में 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की। मामले में 4 लोग गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल खेल जारी। उन्नाव के भगवंत नगर से सपा विधायक कुलदीप सेंगर भाजपा में हुए शामिल। आने वाले समय में कई और सपा नेता भाजपा में हो सकते हैं शामिल। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। पार्टी की सीनियर नेता ज्योति मान ने थामा शिरोमणि अकाली दल का हाथ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के चलते पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने पर लगा दी थी रोक। तो ये था चुनावी टॉप 10 और इसी के साथ चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको फिर याद दिला दें कि डीडी न्यूज पर लगातार 11 मार्च तक चुनावी महासंग्राम में चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर हलचल लेकर हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए।